जय श्री श्याम साथियों। कभी घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं, क्या पता हम दूसरों की किस्मत से खा रहे हों। नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत। आज एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हमेशा भीड़ लगी हुई रहती। वहाँ पर एक दिन एक बिजनेसमैन रुकता है और नाश्ता करता है। उसे वहाँ का नाश्ता बहुत पसंद आता है, तो वह रोज़ वहीं पर नाश्ता करने लग जाता है। अब वहाँ पर सुबह सुबह बहुत भीड़ रहती थी, तो भीड़ में एक आदमी आता चुपके से और नाश्ता करता और वापस चुपके से निकल जाता बिना पैसे। तो वह बिजनेसमैन उसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, ये कम से कम फिर हफ्ते भर तक लगातार देखता रहा। ये डेली आता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। तो फिर उसने सोचा कि मैं सेठ जी को यह बात बताता हूँ। वह सेठ जी के पास जाता है, तो सेठ जी कहते हैं कि अभी थोड़ी भीड़ है, थोड़ी देर रुको, फिर हम बात करते हैं। तो वह बिजनेसमैन उस बात के लिए थोड़ी देर रुकता भी है कि यार, सेठ का बहुत नुकसान हो रहा है, रोज़ ये बंदा आता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। वो रुकता है, फिर वापस सेठ जी के पास जाता है, कहता है सेठ जी, आपके पास यहाँ आपके रेस्टोरेंट पर रोज़ एक आदमी आता है, बिना पैसे दिए नाश्ता कर जाता है और चला जाता है, और यह एक दिन नहीं रोज़ हो रहा है। तो वह सेठ जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि यह पहले आदमी नहीं हो, मुझे कई लोगों ने कहा है। तो वह बिजनेसमैन कहता है कि फिर आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? उसने कहा कि जब मुझे पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा था, तो मैंने उसका पीछा किया, और जब पीछा किया तो मैंने देखा कि एक पास में एक सिग्नल है यहाँ पर, वो वहाँ पे भीख मांगता है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और मैं वापस आ गया। और एक दिन मैं देखता हूँ कि जब रेस्टोरेंट में भीड़ कम थी, तो बाहर आके बैठ गया और हाथ जोड़कर ऊपर देखकर कुछ बोल रहा था। मुझे लगता है शायद वह बोल रहा था कि दुकान में भीड़ हो जाए तो मैं नाश्ता कर लूँ। तो शायद हो सकता है उसकी प्रार्थना की वजह से मेरी रेस्टोरेंट चल रही हो, इसीलिए मैंने उसे कभी अपमान भी नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं। तो उस बिजनेसमैन की आंखें खुल जाती है। वो सोचता है कि सच में प्रार्थनाओं का असर बहुत बड़ा होता है। कभी घमंड मत कीजिए, क्या पता हम भी किसी दूसरे की किस्मत की वजह से खा रहे हों, या किसी की प्रार्थना की वजह से खा रहे हों। सब प्रार्थनाओं का कमाल होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमारे साथ हमारे आसपास के लोगों की प्रार्थना की वजह से भी हम बहुत कुछ पा लेते हैं। इसलिए सभी को साथ में लेके चलें और सभी का धन्यवाद करते चलें। इसी के साथ जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।